लेके चल कोरिबा के बच्चा के सिनूर दे के रखबे सब कोरिबा के बच्चा हम SC ST लगेबे और हम जीत के देखेबे केस हमर सरकार साथ दे ऐसा बोलता है। ये जो आपको स्क्रीन पर लड़की दिख रही है, इन्हें जबरदस्ती प्रेम के जाल में फंसा रहे थे, अगर यह नहीं फंसे तो इन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गया। किस टाइप का धमकियां दे रहा था जो लड़का आपको छेड़ रहा था? वो लड़का छेड़ रहा था, वो जानता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने करियर से बहुत प्यार है। वो बोलता था कि तुम मुझसे बात करो, अगर तुम बात नहीं करेगी तो पहले तो तुम्हारा गांव मोहल्ले में इज्जत बर्बाद कर दूंगा, फिर तुम्हारे मुंह पे एसिड डाल दूंगा, अगर तुम ये सब बात अपने घर में बताई तो तुम्हारे परिवार वालों को मार दूंगा, तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। वो जानता है कि उसके घर में उसके और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं रहता है। वो जबरदस्ती आता था, मुझे परेशान करता था रास्ते में। इतना ही नहीं, वो कभी कभी वो स्प्रे भी लेके आता था जो डालने के बाद कुछ पता ही नहीं चलता उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, बेहोश हो जाते हैं। वो ऐसे ऐसे हरकत क्या करता था। अच्छा, यूं ही कोई लड़का किन्हीं लड़की को नहीं छेड़ता? क्या आप पहले से उनसे कभी बात किए या फिर उनसे उनके साथ रिलेशन में आए या फिर उनसे दोस्ती भी कभी किए थे आप? जी नहीं, हम उनसे कभी नहीं पहले बात किए थे, ना ही उनसे दोस्ती किए थे। वो मुझे पहले से ही टारगेट बना के रखा था। मतलब ये कह सकते हैं कि राह चलता एक परिंदा आता है और आपको उड़ा ले जाने का सपना देखता है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटे कास्ट का है, उसका ये सपना हो सकता है कि हम बड़े कास्ट के लड़की को अपना बना ले, उसका इज्जत को बर्बाद कर दे। वो हमेशा SC ST का धमकी दिया करता था, बोलता था हम छोटे कास्ट के लोग हैं, हमारी सरकार सुनेगी, तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगी। वो हर बार छोटे कास्ट का धमकी देता था, हर बार। मतलब बिहार सरकार के द्वारा एक जो नारा चलाया जाता है पूरे देश भर में, बल्कि बिहार में नहीं, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब यह नारा मुझे लगता है कि शायद अनसक्सेस है। अच्छा, थाना में आवेदन वगैरह दिए या नहीं? जी दिए हैं, 2 मंथ पहले दिए हैं। पिछले 2 मंथ पहले दिए? हाँ, पिछले 2 मंथ। थाना के लोगों के द्वारा क्या अभी तक कोई कार्रवाई किया गया या नहीं? जी नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ कार्रवाई नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा, लड़का का कहाँ घर हुआ? लड़का का मेरे घर से लगभग 100 मीटर दूरी पे है उसका घर। मतलब आपके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उसका घर है, 13 नंबर वार्ड में? हाँ, 13 नंबर वार्ड में। 13 नंबर वार्ड। अच्छा, सुनिए ना, अच्छा, जिस अनुसार से सुन लीजिए, हाँ, सब जिस अनुसार से आपको छेड़ता है, या आप अपने समाज के लोगों को जानकारी दिए या नहीं? समाज के लोगों को हम बहुत बार जानकारी देना चाहते थे, लेकिन उसकी धमकियां इतनी बढ़ जाती थी कि वो कभी मेरा गला भी दबाने की बहुत बार कोशिश किया। हम बोले थे आज तो हम बोल ही देंगे, आज हम नहीं छोड़ेंगे, तुमने बहुत हमको धमकी दिया, बहुत ऐसे क्या। हम उसको बोलते थे, वो मेरा मुंह बंद करके कभी मारता था तो कभी गला दबा देता था, कभी हाथ मरोड़ देता था, बोलता था अभी इतना नहीं हुआ है तो तुम्हारे मुंह पे यहीं पे एसिड डाल देंगे, तुम बोल के दिखाओ कैसे बोलती है, अगर बचेगी तब ना बोलेगी समाज में। चलिए, पहले के जमाना में यह फिल्मों में देखने को मिलता था कि अगर लड़की राजी ना हो तो उन्हें धमकी देकर राजी किया जाता था, लेकिन अब रील या फिर रियल लाइफ में अब कुछ सेम होने लगा। अच्छा, जिस अनुसार से आपके साथ घटना पे घटना हो रहा था, कहा यह भी जा रहा है कि आपको घर से भी खींचने का प्रयास किया, आपके घर से भी ले जाने का प्रयास किया वो लड़का? हाँ, मेरे घर से भी ले जाने के प्रयास किया था उसने। जब 2 महीने पहले उसने बीच रोड पे मेरा साइकिल खींच के मेरा मुंह बंद के जबरदस्ती उठा के ले जा रहा था, तो मेरी माँ ने अकेलापन होते हुए भी मुझे इस दुर्घटना से दूर रखने के लिए कहीं रिश्तेदार में रखा। फिर मेरे रिश्तेदार में शादी हुई, हम एक दिन के लिए यहाँ पे आए थे, उसे पता चला हम यहाँ पे आए हैं। फिर उस मतलब 21 तारीख को नहीं 19 तारीख को वो आया मेरे घर पे। वो था हेमंत कुमार, उसके 3 भाई, उसके पिताजी, हाथ में लोहे के खंती, रॉड, डंडा वगैरह लेके आया। वो लड़का आया, हम अपने आंगन में चूल्हा के पास बैठ के खाना बना रहे थे, मेरे माँ बाथरूम गई थी और हम खाना बना रहे थे। वो आया, ज़बरदस्ती मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया था और मेरा मुंह बंद करके मुझे गोद में उठा के ले जा रहा था और फिर घसीटते हुए यहाँ से दरवाजे तक ले गया। गोद से मैं जब ऐसे ऐसे बचाने की कोशिश में गिर गई तो मुझे घसीटते हुए लेके गया। उसी बीच मेरा मुंह खुल गया और मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी, चाची बचा, मम्मी बचा। तो मेरी चाची, मम्मी, भैया सब दौड़ कर आए, जो जैसे थे वैसे आए
और मुझे बचाने कर में मेरी चाची ऐसे हाथ उठाई, रुक जाओ तुम लोग क्या कर रहे हैं। मेरी चाची के बाएं हाथ पे मार दिए और मेरे प्रमोद भैया के कंधे पे मारे, उनका कंधा टूट गया, दोनों तरफ का सर फट गया, मेरी माँ का इतना अंदर खंती चला गया। अच्छा जी सनू और मेरे जो भैया है ना, उनकी वाइफ वो है आशा, उनके पति ले गए हमारे हॉस्पिटल में छौड़ाई पीएचसी में इलाज करवाने के लिए, तो उनका भी नाम दे दिया गया। क्या उनकी माँ की साड़ी खींच रहे थे वो। मतलब जिस अनुसार से आप बता रहे हैं, क्या लड़के के परिवार वाले भी उन्हें सपोर्ट करते हैं? पूरी तरह से उनका सपोर्ट करते हैं। उनके परिवार भी साथ आके बोलते हैं कि लेके चल कोइरबा के बच्चा के सिनूर दे के रखबे, सब कोइरबा के बच्चा हम SC ST लगेबे और हम जीत के देखेबे केस, हमार सरकार साथ दे, ऐसा बोलता है वो। तो अभी हमारी मौजूदगी बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत छौराही प्रखंड में है और छौराही प्रखंड में कहा जाता है कि चुटपुटिया लभर ने ऐसा कांड करते हैं जिसे सुनने के बाद बिहार के लोगों को शर्म आना शुरू हो जाता है, बिहार के लोगों को शर्म आता है। बाकी ऐसा बोलता है। हाँ, उन्हें डर नहीं लगता अपने समाज के लोगों से कि यह समाज के लोग मुझे गांव में रहने नहीं देंगे या फिर मेरे साथ ऐसे बहुत सारे घटने कर सकते हैं? नहीं, उसे डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता? नहीं लगता है क्योंकि सरकार उसका सपोर्ट करती है। वो SC ST है ना, इसी बात का उसे डर नहीं है। पहले सर की कहे छे जे उ पीर लगड़ से दास बोलते हैं ना, जे उसको लड़की के ला के रखे थे कुछ दिन, उसके माँ ने करंट लगा के मार दिए उसको। पहले भी ऐसा घटना कर चुका है। उसको घर में। हालांकि देख लीजिए, अब अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ते ही जा रहा था और ऐसे में अब छेड़खानी का भी ग्राफ बढ़ते जा रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन के द्वारा शायद अनदेखी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सोच नहीं पा रहे हैं कि यह हो क्या रहा है बिहार में। अगर शायद इस क्षेत्र के बढ़िया पदाधिकारी कहे या फिर बढ़िया नेता के बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा घटना होता तो शायद ऐसा कुछ आज देखने को या फिर सुनने को नहीं मिलता। बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हैं? क्या हो आपके साथ या फिर उनके साथ? हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से एक ही गुजारिश चाहते हैं कि मेरे साथ हो रहे इस अन्याय का वो जल्द से जल्द न्याय दे। और ये जो SC ST का बार बार हमें धमकी दिया जा रहा है कि हम SC ST के खिलाफ तुम्हारे पूरे कोयरी जाति का लड़की को घर से घींच कर शादी करेंगे, और वो केस कर दिया है। बोल रहा है कि हम जीत जाएंगे, हमारे खिलाफ वो केस कर चुका है और निर्दोष लोगों का भी नाम उसमें डाल दिया है। चलिए, बिहार सरकार यह जो SC ST का ढोंग अब रचना शुरू कर दिया है, उनसे अपील करेंगे कि यह सारा चीज खत्म किया जाए। हालांकि बिहार की बेटियों के साथ ऐसा घटना होता है और इस पे प्रशासन चुप्पी साधी रहती है। उस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद।